वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। समय और दूरी यानी कि टाइम और डिस्टेंस का आज पार्ट 3 आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें विशेष टाइप की ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो जल्दी या देरी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर यानी 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्कूल जाता है, यानी 2.5 से 3.5 कर देगा, तो 6 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। घर से स्कूल तक की दूरी क्या हो? यानी जब चाल कम है तो स्कूल वो जो नियत समय है, जो निश्चित समय है, उससे देर में पहुंचता है, 6 मिनट। और जब चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, मतलब तेजी से चलता है, तो जो नियत समय है उससे 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। सपोज दैट स्कूल का समय कोई ये 8 बजे का है, ठीक। जब वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब वो चाल 3 से 1/2 किलोमीटर घंटा करता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर देरी और जल्दी में हम समय का डिफरेंस देखते हैं तो ये आता है 6 प्लस से जब 6 माइनस आएंगे तो 12 मिनट का समय होगा। ये क्या है? अंतर है। ये क्या है? समय का अंतर है। 8 से 6 मतलब 6:08 और 6:08 मतलब 7:54। 7:54 से 6:08 तक की डिफरेंस कितना होगा? 12 मिनट का होगा। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ 12 ये मिनट समय का डिफरेंस है। जब समय का अंतर है तो चालों का अंतर भी लगेगा। जब समय का अंतर दिया गया है 12 मिनट और चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 6 मिनट, और जब 1 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 3.5 हो जाए तो समय 6 मिनट जल्दी हो जाता है। तो ये मिनट में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा का मिनट को घंटा बनाना होगा, यानी कि इसमें 60 से भाग लगा दीजिए तो घंटा हो गया। तो चालों का अंतर क्या होगा? दूरी, यानी घर से स्कूल की दूरी अगर डी मान दी जाए तो पहले 2.5 किलोमीटर, 2.5 को ले सकते हैं 5/2, और जब समय का अंतर है तो चालों का अंतर भी हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। चूंकि दूरी कांस्टेंट है घर से स्कूल की, तो ये हो जाएगा 3.5 का 7/2। अब इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे और 12 एकन 12, 12 पंची 60 हो जाएगा। तो ये 1/5 बराबर D/5 माइनस D/7। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/5 बराबर 7 का 7D और माइनस 5D/7 यानी 1/5 बराबर 2D/35। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 1/1 बराबर 2D/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 1 में करेंगे और 2 का डी में करेंगे। ये 2 का किस में किया? ये डी में किया, तो 2D हो जाएगा। 2D बराबर 7 × 1 7, तो D बराबर 7/2 यानी कि 7/2 किलोमीटर, यानी कि बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो देरी और जल्दी संबंधित इस तरह के क्वेश्चन इस तरह आप करेंगे जब एक चाल पर देरी हो, दूसरी चाल पर जल्दी हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही तो 5 मिनट की देरी से। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी बताइए। अभी घर से स्कूल की दूरी थी, यहाँ घर से मल्टीप्लेक्स की दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से। जल्दी और देरी का सवाल सेम वैसे ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 16 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसकी विद्यालय से दूरी क्या है? मतलब पहले सवाल में जल्दी जब धीमे चल रहा था तो देर से पहुंचता, जब तेज चल रहा था तो जल्दी पहुंच जा रहा था। तो वहां समय का डिफरेंस जुड़ रहा था। देरी और जल्दी होगी तब समय जुड़ेगा, ठीक।
अब दूसरी सवाल में भी ऐसे ही था। तीसरा सवाल कहता है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, जब 3 से चलता है तो 16 मिनट। मैं कहता जब 5 में जब 6 मिनट देरी से है तो 3 में तो और भी देरी हो जाएगी। यानी सपोज दैट उसे कहीं 8 बजे पहुंचना था, सपोज दैट। अब वो चल कितने रहा है? वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितनी देरी से पहुंचता है? 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब वो कहता है कि नहीं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो कितनी देरी में पहुंचेगा? 16 मिनट में। अब देखिए दोनों देरी देरी है तो दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 16 में से 6 घटा दीजिएगा, 16 माइनस 6 अंतर समय का है तो यहाँ पर अंतर 10 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 10 मिनट का आ गया है। अब यहाँ पर समय बराबर वही फार्मूला, दूरी बटे 4 स्पीड जो भी है। अब चूंकि समय का अंतर 10 मिनट दिया गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 से भाग लगा दी तो ये घंटा हो जाएगा। अब जब समय का अंतर है तो चालों का भी अंतर निकाल दीजिए, तो चालों का अंतर क्या हो जाएगा? d/3 माइनस d/5। ये अब ये तो कट के हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 छंगे 60, तो ये 1/6 बराबर हो जाएगा 5d माइनस 3d बटे 15। तो ये आपका आ जाएगा 1/6 बराबर 2d बटे 15। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 2d, तो 5 इक्वल टू 4d, तो d इक्वल टू 5/4 किलोमीटर की दूरी है गंतव्य पर पहुंचने के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आपका करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। AB5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब वह एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस स्थान की दूरी क्या है? अभी देखिए दोनों में लेट पहुंच रहा था तो मैंने घटा दिया। अब यहाँ दोनों में जल्दी पहुंच रहा है तब भी घटेगा। मान लीजिए पहुंचने का समय ये कहीं पर 8 बजे का था। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो वह 5 मिनट पहले पहुंचा। कितने? 5 मिनट। और जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वो 11 मिनट पहले पहुंच गया। 11 मिनट। दोनों में अंतर कितना? दोनों में मिनट में जो अंतर आएगा वो 6 मिनट का अंतर आया, क्योंकि दोनों जल्दी हैं। तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी निश्चित है तो समय का अंतर 6 मिनट है और दूरी 4 किलोमीटर में है तो इसमें 60 से भाग लगा दो तो मिनट का घंटा हो जाएगा। अब जब समय का डिफरेंस है तो चालों का डिफरेंस भी लिखिएगा, तो पहला तो d/20 हो जाएगा और दूसरा d/30 हो जाएगा। तो ये तो 1/10 आ जाएगा कट के, और ये एलसीएम 3 दूनी 6, डबल 0 600 हो जाएगा। तो ये 30d माइनस 20d, यानी कि ये आएगा 1/10 बराबर 10d बटे 600। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो 1/10 बराबर d बटे 60 आएगा। अब इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा तो बचा कितना? 1/1 बराबर d बटे 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d बराबर 6 किलोमीटर की दूरी आई। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो बसें क्रमशः। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक 5 एक्चुअली डबल एक ही नंबर पड़ गया है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले तो 40 मिनट का समय अधिक लगता है। कुल निश्चित दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कुल निश्चित दूरी, तो इसका आंसर भी हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5 से 1/2 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। देखिए सवाल में थोड़ा सा उसमें घुमाया और कुछ नहीं है। तो देखिए सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए डी डिस्टेंस
यस चाल से टी समय में तय की जाती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणी समय। ठीक, तो डी दूरी जो है चाल 45 है तो टी समय लग रहा है, इक्वेशन बन गई। अब वही डी दूरी जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है तो समय 5.5 घंटा कम लगता है, यानी कि टी माइनस 501/2 को लिख सकते हैं 11/2 घंटे। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए डिस्टेंस दोनों में बराबर है तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, यानी कि 45 टी इक्वल टू हो जाएगा 60 टी माइनस 11/2। तो ये हो जाएगा 45 टी इक्वल टू 60 टी माइनस 11×66 यानी 660/2। तो ये हो जाएगा 45 टी इक्वल टू 60 टी माइनस 330। जब 660 को काटो 330 आ जाएगा। अब इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये 330 बराबर हो जाएगा 60t माइनस 45t। तो 330 बराबर हो जाएगा 15t। तो ये t बराबर निकालोगे तो 330/15 t आएगा, यानी कि 22t। t बराबर 22 घंटे का समय ये आ गया। t इक्वल टू 22 आवर्स। अब 22 घंटे में दूरी क्या होगी? तो समीकरण फर्स्ट में t का मान रख दीजिएगा, d इक्वल टू 45 इंटू 22। तो 45 दूनी 90, 90 और 9 99, 990 किलोमीटर की दूरी यात्रा लंबी है। तो ऑप्शन जो आपका होगा सी इज करेक्ट है आपका ये। अब इसमें एक दूसरे टाइप के और सवाल हैं जो सामान्य चाल का या सामान्य समय से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के या चाल के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में क्या है? तो देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें एक हम लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपनी सामान्य गति की कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की m/n गति या चाल से चल रहा है तो वो t समय देरी या जल्दी पहुंचता है। तो उसका सामान्य समय उसके पहुंचने का क्या है? तो यहाँ पर सामान्य समय t बराबर हो जाएगा m/m और डिफरेंस n जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा इनटू देरी अथवा जल्दी, जो भी समय होगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इससे आपका क्विकली शॉर्ट ट्रिक आपकी आंसर निकल आएगा। जैसे यही क्वेश्चन हम यहाँ पर पहला ही आपको लगा के दिखाते हैं इसका सोल्यूशन। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का कितना चल रहा है 7/9, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है? तो सामान्य समय जो t बराबर होगा वो 7/9 - 7, ये तो जाएगा ना, ये डिफरेंस है देखिए। और इनटू देरी कितनी है 10 मिनट की, तो 10 मिनट की देरी करते तो t बराबर हो जाएगा 7 × 10/2, यानी कि 2 पंचे 10, 35 मिनट में वो पहुंच जाएगा। ये समय किस में आया? मिनट में आया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितनी क्विकली आंसर आपका आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में सामान्य समय क्या है? बिल्कुल उसी तरह से सवाल लगा लीजिएगा, फिर से हम सोल्यूशन दे ही देते हैं आपको इसका, क्योंकि t इक्वल टू और समय क्या है 3/4 है तो 3/4 -3 कर दो, ये -3 और इनटू कितनी मिनट देरी से जाता है 18 मिनट की देरी से। तो ये हो जाएगा 3 × 18/1 54 मिनट की देरी से जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। आप इस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है? तो इस सवाल का आंसर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपको। समय बराबर जो होगा 3/4 - 3 और गुणे 20 है। तो ये आपका आएगा 3 × 20/1 यानी कि 60 मिनट। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्य कितना समय लेता हूं? अब देखिए जल्दी वाला आया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपका होगा। समय जो सामान्य होगा 7/7 - 6, क्योंकि ऊपर 7/6 जल्दी है तो अंश बड़ा होगा और लेट है तो अंश छोटा होगा। ये इसकी पहचान है। अब देखिए कितनी मिनट जल्दी पहुंचता है? 15 मिनट, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 7 × 15/1, 15×7 = 105। 105 मिनट उसके सामान पहुंचने का है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये था आज का आपका शॉर्ट ट्रिक टॉपिक पार्ट नंबर 3। समय और दूरी का फोर्थ पार्ट देखने के लिए हमारा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।